फंस गया जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा। जी ग्रुप की कंपनियों में किया बड़ा घोटाला। लोगों ने पूछा, काम नहीं आई मोदी भक्ति। जी न्यूज और जी टीवी जैसे मशहूर चैनल चलाने वाले जी ग्रुप के चेयरमैन और मालिक सुभाष चंद्रा बुरी तरह फंस गए हैं। सुभाष चंद्रा पर जी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा घोटाला करने का दोष साबित हुआ है। आलम यह है कि सुभाष चंद्रा के किसी भी लिस्टेड कंपनी में बड़ा पद लेने पर बैन लग गया है। बाजार नियामक सेबी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी है। पुनीत गोयनका सुभाष चंद्रा के बेटे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सोमवार को चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जील के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की। बाप बेटे की जोड़ी पर बड़ा आरोप साबित हुआ है। सेबी के मुताबिक नियमों के कथित उल्लंघन के समय जील के चेयरमैन चंद्रा और निदेशक गोयनका ने अहम प्रबंधकीय पद रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने निजी फायदे के लिए कंपनी के फंड को दूसरी कंपनियों में लगा दिया। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जील के फंड को खपाने के लिए महज 2 दिन में ही 13 फर्मों में पैसा भेज दिया गया। सेबी ने कहा कि जी एंटरटेनमेंट के शेयरों की कीमत साल 2018-19 में 600 रुपए हुआ करती थी, लेकिन साल 2022-23 तक ये गिरकर 200 रुपए के करीब आ गई। कंपनी के लाभ में होने के बावजूद शेयर मूल्य में आई गिरावट से ये साबित होता है कि कंपनी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। खास बात यह है कि इस अवधि में जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 41.62% से गिरकर 3.99% रह गई। लेकिन इतनी कम हिस्सेदारी के बावजूद चंद्रा और गोयनका अहम पदों पर बने हुए हैं। सेबी ने कहा कि चंद्रा और गोयनका दोनों को ही किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सिस्टर कंपनी में निदेशक या फिर अहम प्रबंधकीय पद लेने से अगले आदेश तक रोक दिया जाता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जी एंटरटेनमेंट को ये ऑर्डर 7 दिनों के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखना चाहिए। इसके साथ ही सेबी ने यह भी जोड़ा कि अगर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को इस आदेश पर अपना जवाब या आपत्ति दर्ज करानी है तो वो 21 दिनों के अंदर दाखिल कर सकते हैं। 16 पन्ने के अपने आदेश में सेबी ने यह भी बताया कि 2019 में जी एंटरटेनमेंट के 2 स्वतंत्र डायरेक्टर्स ने यह आरोप लगाते हुए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था कि जी एंटरटेनमेंट के एक फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल गलत तरीके से एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लोन को चुकाने में किया गया। सेबी ने इस मामले की जांच की और यह आदेश जारी किया। सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि सुभाष चंद्रा जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 4 सितंबर 2018 को यस बैंक को एक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया। ये एलओसी एसएल ग्रुप की अन्य कंपनियों की तरफ से यस बैंक से लिए गए लोन की गारंटी के तौर पर जारी किया गया था। इस लेटर में कहा गया था कि एसएल ग्रीन मोबिलिटी पर जो 200 करोड़ रुपए का लोन है, उसके बदले ग्रुप की किसी कंपनी की तरफ से यस बैंक में 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा। यह भी साफ किया गया था कि डिफॉल्ट की स्थिति में यस बैंक इस एफडी को लोन के बदले एडजस्ट कर सकता है। एलओसी की वजह से यस बैंक ने एसएल ग्रुप की 7 कंपनियों को दिए लोन के बदले में जी एंटरटेनमेंट की 200 करोड़ रुपए की एफडी को एडजस्ट कर लिया। सेबी को जांच में पता चला कि जी एंटरटेनमेंट और अन्य लिस्टेड कंपनियों से 143.90 करोड़ रुपए को अलग अलग कंपनियों से होते हुए वापस जी एंटरटेनमेंट के खाते में पहुंचाया गया। बाकी बचे फंड के लिए सेबी अभी जांच कर रहा है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद से जी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए हैं, यानी सुभाष चंद्रा का बुरा वक्त चल रहा है। सुभाष चंद्रा बीजेपी समर्थक रहे हैं और बीजेपी की मदद से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सुधीर चौधरी के साथ जी न्यूज के माध्यम से सुभाष चंद्रा पर बीजेपी समर्थित खबरों को प्रचारित करने के लिए आरोप भी लगे थे। लेकिन अब सेबी की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी भक्ति काम नहीं आई। बाप बेटे की इस जोड़ी पर अब सेबी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235।
बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।